प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से क्लास 12th का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि 2025 के लिए त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ में जो लिया जा रहा है, इसके लिए हम लोग जो है ना हिंदी का क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। इस वीडियो में हम लोग जो है हिंदी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको याद अगर कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में बिल्कुल यह क्वेश्चन आ जाएगा, और 2026 का जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें भी इससे कुछ क्वेश्चन लड़ जाएगा। ठीक है, और तैयारी भी चल रहा है 2024 के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, सभी दोस्तों में शेयर कर लीजिए, ताकि आगे से जो भी वीडियोज वगैरह इस चैनल पे अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, आप आराम से देख पाएंगे। ठीक है, तो देखिए साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, आप किसी भी सब्जेक्ट से हो तो तीनों सब्जेक्ट के लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिए। देखिएगा, आप लोगों का एग्जाम जो हिंदी का होगा यह 25 जून के दिन लिया जाएगा बच्चों। ठीक है, 25 जून के दिन जो है सेकेंड पाली में लिया जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोगों को टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, है ना। चलिए फटाफट से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले जो है इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसमें जो है टोटल आपको मात्र कितना क्वेश्चन बनाना है, तो 50 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना रहेगा। तो आइए एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसका पीडीएफ वगैरह हम गूगल के माध्यम से बता देंगे कैसे आप लोग ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आंसर की डाउनलोड कर पाओगे, तो वो भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि उसने कहा था, शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो देखिए उसने कहा था जो कहानी में है, कहानी है उसमें शीर्षक कहानी में जो सूबेदारनी है वो अपने पति और पुत्र की रक्षा करने के लिए किसको कहा था। तो याद रखिएगा, वो कहे थे लहना सिंह को। किसको कहे थे? लहना सिंह को। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपके सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया कि संपूर्ण क्रांति भाषण जो है ये किसने दिया है। संपूर्ण क्रांति भाषण किसके द्वारा दिया गया है, नहीं लिखा गया है। तो याद रखिएगा, ये दिया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, और जयप्रकाश नारायण पटना में पहली बार संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किए थे। ये छात्र आंदोलन के जरिए हुआ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है दूसरा का ए नंबर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखिएगा। वही हम लोग बात करेंगे ना तीसरा का, तो ओ सदा निराश शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है। यानी कि ओ सदा निराश जो निबंध है इसको किसने लिखा है, इसका लेखक कौन है, ये आपसे पूछा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, तीसरा का ऑप्शन नंबर जो है ना हमारा बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है तीसरा का परफेक्ट होगा। वहीं जब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, तो जूटन शीर्षक आत्मकथा निम्न में किसकी रचना है। देखिए जूटन शीर्षक जो है, सीधा सीधी बात है कि जूटन जो है इसका लेखक कौन है, यानी रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा, इसको लिखा है ओम प्रकाश वाल्मीकि ने। तो ऑप्शन नंबर चौथा का ए नंबर करेक्ट होगा। वहीं हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, तो बोला गया शिक्षा जो है इसकी रचना किसने किया है। शिक्षा जो आपका पाठ है प्यारे बच्चों हिंदी में, तो इसका लेखक कौन है, यानी रचना किसने किया। तो आप याद रखिएगा, इसका लेखक हो जाएगा जे कृष्ण मूर्ति। यानी ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर परफेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना पूछा गया है, छठा नंबर क्वेश्चन कि जायसी की रचना निम्न में से कौन है। यानी ये जायसी जो है इनके द्वारा कौन सा इनमें से रचना लिखा गया है। तो ये सारा का सारा रचना यहाँ पर देखिएगा दिया गया है। ठीक है, तो इसमें से जो लिखा है ना जायसी का जो लिखा हुआ पाठ है, ये हो जाएगा पद्मा वो बट। ये लिखे हैं कौन, जायसी। यानी वो आपसे ये भी पूछेगा पद्मावत का लेखक कौन है, तो जायसी। आप दोनों में से कुछ भी याद रखिए, क्योंकि दोनों में से कुछ भी पूछ दिया जा सकता है। वही अगला क्वेश्चन है सातवां, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। ये किनका कहना था। देखिए कहना का अर्थ हुआ कि जहां पर डर है वहां पर कभी भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। तो याद रखिएगा, ये कहना था जी कृष्ण मूर्ति का। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए परफेक्ट होगा। वही हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8 को, तो बोला गया आपसे सूरदास पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास पद में कौन सा रस जो है ना, कौन सा रस नहीं पाया जाता है। तो याद रखिएगा 8 का आंसर ये हो जाएगा, वीर रस नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का, तो हम लोग उससे बोला हिंदी साहित्य का
देखिएगा, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का सूर्य जो कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा, सूरदास को कहा जाता है। तो सी नंबर जो है ना बिल्कुल ही परफेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, पठित पाठ के आधार पर, पठित पाठ के आधार पर जो है आपको क्या करना है, पंचायती राज में क्या खो गया। यानी कि जो आप पाठ पढ़े हो, जो आप पढ़े हो, अगर आप लोग पढ़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं। आपने पढ़ा होगा हिंदी में आपका जो पाठ है उसमें कहा गया है कि पंचायती राज में जो है पंच परमेश्वर खो गया है। तो यही पूछा कि पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में कौन खो गया है। तो इसमें जो खोया है ना, पंच परमेश्वर खो गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी नंबर परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है आपके गांव में पहले पंचायत वगैरह होता होगा, लेकिन जब से थाना पुलिस का बात हुआ तब से सभी लोग डायरेक्ट क्या होता है, थाना में चले जाते हैं। तो यही आपसे पूछा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो 11वां नंबर आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया है, और 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों से जो बोला है ना, ये पूछा कि एक लेख और एक पत्र, यानी एक लेख और एक पत्र में जो है भगत सिंह, पहले तो याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र का लेखक कौन है, तो भगत सिंह है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। देखिए एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था। तो जब जेल में भगत सिंह थे तो वो अपने एक जो है मित्र को लिखे थे क्या, तो वो लिखे थे पत्र। तो कौन सा मित्र था उनका, तो याद रखिएगा उनका मित्र था सुखदेव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे 12 नंबर है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में कौन है। जयशंकर प्रसाद का जो नाट्य कृति है इनमें से कौन सा हो सकता है, तो 12 का ए हो जाएगा, ध्रुव स्वामिनी। ऑप्शन नंबर जो है ना 12 का ए नंबर परफेक्ट होगा। वही आइए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे 13 नंबर का। तो 13 नंबर पूछा गया, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब है। यानी तार सप्तक जो है ये किस वर्ष जो है सबके सामने आया, प्रकाश हुआ। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये हुआ था 1943 में। तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर करेक्ट होगा। वही जब हम लोग बात करेंगे ना यहाँ पे 14 नंबर का, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में कौन है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी के पिता का क्या नाम है, ये आपसे पूछा। तो आप याद रखिएगा ये हो जाएगा, चलिए बिल्कुल ये हो जाएगा ठाकुर नाथ सिंह हो जाएगा। ठीक है ना, तो ठाकुर रामनाथ सिंह होगा। तो ऑप्शन नंबर बी परफेक्ट होगा। वही जब हम लोग 15 नंबर को देखेंगे तो बोला गया शेख जो ना शेख सरिया पुरस्कार, शेख सरिया पुरस्कार किसको मिला है। तो याद रखिएगा शेख सरिया पुरस्कार जो है किसको मिला है, ये आपसे पूछा गया। तो ये मिला है सुभद्रा कुमारी चौहान को। तो 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। वहीं हम लोग 16 नंबर को देखेंगे तो हम लोगों से पूछा गया अर्धनारीश्वर कहानी जो है, अर्धनारीश्वर जो हिंदी साहित्य अर्धनारीश्वर जो है हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है। तो सीधा सीधे पूछा अर्धनारीश्वर की विधा क्या है। ठीक है, तो इसकी विधा यानी कि निबंध में लिखा गया है, अर्धनारीश्वर कहानी है, आलोचना है, नाटक है, ये आपसे पूछा। तो अर्धनारीश्वर जो है ये निबंध है। ठीक है, अर्धनारीश्वर में क्या बात किया गया, अर्धनारीश्वर का अर्थ भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अर्धनारीश्वर में जो है आधा स्त्री और आधा पुरुष का वर्णन किया गया है, यानी कि पार्वती और शंकर जी का। तो ये बात याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने चैप्टर वाइज पढ़ा होगा तो अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अभी भी तैयारी कर सकते हो। तैयारी करने में अभी आपके पास बहुत समय है, 2026 के लिए आप अच्छे से तैयारी करो ताकि अच्छा नंबर ला पाओ। आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप हमसे PDF नोट्स लेकर के कैसे पढ़ सकते हो, और 400 कोई भी सब्जेक्ट, साइंस आर्ट्स कोई भी सब्जेक्ट होगा उसमें आप लोग कैसे जो है आराम से 450 से ज़्यादा नंबर ला पाओगे। ठीक है, तो मैं सारा चीज़ बताऊंगा, वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, बस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके शेयर कर लीजिए। देखिए सरोज स्मृति शीर्षक रचना किस रचना की विधा क्या है। यानी सरोज स्मृति विधा पूछा, मतलब कि सरोज स्मृति किस चीज़ में लिखी गई है, जैसे हमने देखा अभी निबंध में था। ठीक है, अर्धनारीश्वर उसी प्रकार से याद रखिए ये लिखा गया है जो है ना शोक गीत में, यानी मरने के बाद जो होता है ना शोक गीत, उसमें। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। वही हम लोग बात करेंगे
करेंगे 18 नंबर का, तो ये बोला चंद्रधर शर्मा गुरेली का जन्म स्थान कहाँ पर है, यानी चंद्रधर शर्मा गुरेली का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो आप याद रखिएगा उनका जन्म जयपुर में हुआ था। जयपुर कहाँ पड़ता है, राजस्थान का एक जिला है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नहीं होगा। वही हम लोग बात करेंगे 19 नंबर का, तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है इनका जन्म स्थान बेगूसराय में है, तो यानी कि सिमरिया गांव है, बेगूसराय है। तो ऑप्शन में आप लोग जो है 19 का ए नंबर याद रखिएगा। वही हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 का, तो हम लोगों से यहाँ पर पूछा गया कि संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में कौन है। तो देखिए संस्कृत के 4 अध्याय जो है इसका लेखक कौन है ये आपसे पूछा, तो आप याद रखिएगा 20 का आंसर हमारा यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 21 नंबर का, तो अज्ञेय का जन्म स्थान क्या है, अज्ञेय का जन्म कहाँ पर हुआ। तो याद रखिएगा इनका जन्म हुआ है जो है कुशीनगर, जो कि जिला है और उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो यहाँ पर 22 है। ये हम लोगों से जो पूछा जा रहा है, ध्यान पूर्वक जब आप देखेंगे तो पूछा जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है। तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान जो होगा आप याद रखिएगा इनका जन्म स्थान है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो है ना ये परफेक्ट होगा। वही हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 हम लोगों से यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या पूछा, मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या है। मोहन राकेश का बचपन का क्या नाम था। तो उनका बचपन का जो नाम था बच्चों आप याद रखिएगा ये था मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वही हम लोग 24 नंबर को देखेंगे ना, तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर जो है ना भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, उन्होंने कौन सा कृति लिखा था। तो याद रखिएगा उर्वशी जो लिखे थे वो, उसके कारण उनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था रामधारी सिंह दिनकर को। तो 24 का आंसर ए हो जाएगा। वही हम लोग यहाँ पे 25 नंबर को देखेंगे, तो बोला कि हम लोगों से हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में कौन कहानी है। तो याद रखिएगा 25 का आंसर हमारा बी होगा, उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था में कहानी में जो है मील का पत्थर का प्रयोग किया गया है। तो हमारा 25 का बी नंबर जो है ना यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग 26 नंबर को देख लेते हैं। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है। तो याद रखिएगा किस कहानी में हजारा सिंह आया है ना। तो हजारा सिंह जो आया है ये आया है उसने कहा था में। तो डी नंबर हमारा जो है बच्चों परफेक्ट होगा 26 नंबर क्वेश्चन का। आगे हम लोग यहाँ पर बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। ठीक है, यह पूरा का पूरा पंक्ति है, यह किस शीर्षक पाठ से यानी किस पाठ से लिया गया है आपसे ये पूछा। तो याद रखिएगा उसने कहा था से ये लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर 27 का ये परफेक्ट होगा। वही हम लोग बात करेंगे 28 नंबर का, तो हम लोगों से बोला महेश्वर किस कहानी का पात्र है। तो देखिए महेश्वर जो है ना मालती का पति कौन था, महेश्वर, और उसका मालती के बेटे का नाम था टीटी, है ना। और वो रोज रोज क्या होता था, गिर जाता था। मालती सुला देती थी उसको, लेकिन वो गिर जाता था और हमेशा टहटे यानी रोते रहता था। तो ये महेश्वर किस कहानी का पात्र हो जाएगा, तो रोज कहानी में। याद हो गया ना आपको। तो इस तरीके से क्लास हमसे करना चाहते तो जरूर करिएगा। चैनल को मैंने इसीलिए पहले बोला कर लीजिए सब्सक्राइब। हिंदी में अगर चाहते हो सिर्फ हिंदी ही पढ़ना तो हिंदी भी यहाँ पर होता है, तो उसमें 100 में से 100 नंबर आप पढ़ के यहाँ से ला पाओगे। और मैं नोट्स भी आपको दूंगा जो बहुत अच्छे तरीके से रहेगा, शॉर्ट में याद कर लोगे तो हो जाएगा। आइए वही हम लोग बात कर लेते हैं 29 का। तो कुंती किस एकांकी की पात्रा है। तो कुंती किस कहानी में आए। तो कुंती जो है आपको पता है ना, कुंती सिपाही की माँ में आई है। ठीक है, क्या हुआ था, सिपाही जो है वो उसको सिपाही को मारने के लिए दूसरे देश का सिपाही जो है कुंती के घर तक चला आया था। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर जो है 30 है कि कविता के नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है। तो 30 नंबर का सी हो जाएगा नामवर सिंह, यानी सी नंबर जो है परफेक्ट होगा। वहीं जब हम लोग 31 नंबर को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर पूछा आपसे जा रहा है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता है। तो यह किस पाठ से ली गई है। तो देखो आपको पता है ना, मनुष्य बोलता है, यानी कि जब भी बोलने की बात आएगी ना तो आप समझ जाएगा कि आपका हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है बातचीत, जिसका लेखक है बालकृष्ण भट्ट, उसी से ये बात पंक्ति आई है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करेंगे 32 नंबर का। तो बोला गया डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको मिला था। तो डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार जो मिला था, ये मिला था किनको, याद रखिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट होगा। वहीं आइए बात करते हैं हम लोग 33 नंबर क्वेश्चन का। तो यहाँ पर हम लोगों से 33 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये बोला हमसे क्या, देखिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया कि बताना है कि इनसे ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। पूछा यह किस पाठ से लिखा। तो देखो गंदगी से समझ में आ जाना चाहिए, आपने अगर थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि वो दलित समाज का था, जिसका चाचा जो है ना, गाय का खाल जो होता है उसको लेकर के स्कूल के सामने से गुजर करके मार्केट जाने के लिए बोला था। तो ये किस शीर्षक पाठ से लिए गए। तो दलित कहानी है ये। तो ये लिया गया है किससे, तो बिल्कुल याद रखिएगा झूठन से। कहाँ से लिया गया है, झूठन से लिया गया है ना। चलिए बिल्कुल परफेक्ट है, यही इसी तरीके से याद रखिएगा। आगे जब हम लोग यहाँ पर देखेंगे 34 नंबर को, तो बोला गया कि पंडित राम अवतार वैद एवं पिताजी किस कहानी के पात्र है। देखो आप समझ जाइएगा, पंडित राम अवतार वैद, वैद मतलब वो जो है जड़ी बूटी का काम करते थे, है ना, जड़ी बूटी के डॉक्टर थे। और पिताजी को क्या हुआ था, ट्रिक्स ने काट लिया था, है ना। तो पूछा कि ये दोनों किस कहानी के पात्र हैं, पंडित राम अवतार वैद एवं पिताजी। तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ट्रिक्स, क्योंकि उनको ट्रिक्स काट लिया था, विशैला जो बिच्छू था। तो सीधा सीधे यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 35 है, जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा का पात्र है। तो जसवीर और जनेसर किस पार्ट में उनका वो लोड अपना जो है ना अभिनय निभाए हैं। तो याद रखिएगा वो लोग हो जाएगा झूठन में। किसमें हो जाएगा, झूठन में। तो ऑप्शन नंबर ये परफेक्ट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। उससे पहले हम लोग एक बार गूगल में चलते हैं और वहाँ से आपको बताते हैं कि वायरल पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का आंसर आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ये सारा चीज आपको बता देते हैं। फिर कंटिन्यू हम लोग अभी क्वेश्चन को करेंगे, तो वीडियो में आप लोग बने रहिए। तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले तो आप अपने फोन में गूगल या क्रोम ब्राउजर को क्या करेंगे, ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा और आपको क्या करना है, बेगूसराय help.com, यहाँ पर देखिए हम सर्च किए हुए हैं बेगूसराय help.com, आपको सेम टू सेम सर्च करना है। फिर ऊपर करिएगा, यहाँ पर जो आपके सामने इस तरीके से बेगूसराय help.com लिखा हुआ दिखेगा, इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करते आपके सामने इस तरीके से जो है इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से जब आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़िएगा तो इधर आपके सामने जो है यहाँ देखिएगा क्लास 11-12 का सेशन दिखेगा और फर्स्ट में यहाँ पर लिखा हुआ आपको दिख जाएगा बिहार बोर्ड क्लास 12 जून क्वार्टरली एग्जाम 2025। इस पे आप लोग क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक कर लेने के बाद इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा। सबसे पहला काम आप यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ना जो लिखा है इस पे क्लिक करके ज्वाइन करके फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप को भी, ताकि आगे से जो भी 2026 का एग्जाम है उसके लिए तैयारी कर पाओगे। ठीक है, साथ में जो भी एग्जाम अभी चल रहा है इसका भी आपको मिलेगा सारा चीज। तो यहाँ से आकर के आप साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे सब्जेक्ट का आंसर डाउनलोड कर पाओगे। तो आपका एग्जाम चल रहा है कब से, तो 23 से 30 जून के दिन, और ये पूरा का पूरा आपका रूटीन है। नीचे बढ़ना है, नीचे बढ़ोगे और हम आपको पहले बताते हैं, फिर ये नोट्स के बारे में बताएंगे आपको। जैसे कि आंसर की डाउनलोड करना है तो ये आपका हो गया साइंस के लिए, तो ऑल सब्जेक्ट का है। सामने जैसे क्लिक हेयर लिखा है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाओगे। तो ये आप सारा साइंस का देख सकते हो, क्लिक हेयर लिखा है, क्लिक करके डाउनलोड कर लेना। ये आपका आर्ट्स का है, इस आर्ट्स में भी ऑल सब्जेक्ट है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश। ठीक है, तो ये आप सारा सब्जेक्ट का
है आप क्लिक हेयर पे क्लिक करके डायरेक्ट डाउनलोड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए मैं सारा दिखा दे रहा हूँ। वही कॉमर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर कॉमर्स का भी है, जैसे कि आप यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है और जैसे क्लिक हेयर लिखा है सामने, इस पर क्लिक करके आप डाउनलोड कर पाएंगे। अब थोड़ा हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पर नोट्स के बारे में आपको बता देते हैं। अगर आपका तैयारी अच्छे से नहीं हुआ और भी करना चाहते हो तो आप टॉपर नोट्स हमसे 2024 के लिए ले सकते हो। देखो क्लास 10th का भी मिलता है, क्लास 12th साइंस का भी, क्लास 12th आर्ट्स का भी, और कॉमर्स वाले बच्चे के लिए हिंदी इंग्लिश का स्पेशल मिल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आप कॉन्टैक्ट कीजिएगा, हम बता देंगे। तो देखिए 299 रुपये इसका ऑफर रखा गया है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो आपको इसमें मिलेगा क्या क्या, तो ऑब्जेक्टिव प्लस में आपको चैप्टर वाइज जो है ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब मिलेगा, और प्रैक्टिस सेट आपको लगभग 5 से 10 तक, आप 5 से 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा। इंपॉर्टेंट इसको आप पढ़ के बिल्कुल 450 बस हम लिखे हैं, इससे ज़्यादा ही आपका आ जाएगा। इस बार का भी रिजल्ट बहुत बढ़िया रहा है बच्चों का, तो आपका भी आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर लेने के लिए करना कुछ नहीं है। लेने के लिए नोट्स आप क्या करोगे, क्लास 10th के लिए भी 299 है, तो क्लास 12 आर्ट्स के लिए भी 200 और साइंस के लिए भी 299। तो आपको सारा सब्जेक्ट का मिलेगा। जैसे आर्ट्स लोगे जो भी सब्जेक्ट आपका टोटल सब्जेक्ट का मिलेगा, साइंस का लोगे साइंस में फिजिक्स में जो भी सारा मिलेगा, आर्ट्स में आपका जो भी है सब्जेक्ट हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी सब हिंदी इंग्लिश सारा मिलेगा, और 10th में भी साइंस में आपका मिल जाएगा सारा, साइंस हो गया, उसके बाद सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश। आपको लेने के लिए देखिए डायरेक्ट हम यहाँ पर स्कैनर लगा दिए, इस स्कैनर को स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो 299 रुपया, और उस पेमेंट को आप क्या करेंगे, उस स्क्रीनशॉट को पेमेंट का इस नंबर पे भेज देंगे। आपका अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10 12 जो भी हो, और आपका सब्जेक्ट जो है साइंस आर्ट्स लिख करके, या फिर जो भी सब्जेक्ट है डिटेल में फिजिक्स केमिस्ट्री, उसके बाद हिंदी इंग्लिश जो हो गया, या फिर जो भी आपका है हिस्ट्री ज्योग्राफी, तो इस तरीके से भेज देंगे, हम आपको दे देंगे। या फिर नोट्स लेने से पहले डायरेक्ट आप इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, फिर आप पूछ के लीजिएगा, और इस नंबर पे से ही फोन पे भी चलता है, गूगल पे भी, तो इस पे भी पेमेंट कर पाओगे। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे क्लास में। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जब आप देखेंगे 36 नंबर को, तो प्रोमख्याप काव्य धारा जो ना प्रोमा प्रेमाख्यानाक काव्य धारा के कवि निम्न में कौन है। तो इसका कवि कौन है बच्चों, आपको ये बताना, लेखक कौन है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा 36 का आंसर हमारा यहाँ पर ए नंबर हो जाएगा सूरदास। वही हम लोग देखेंगे 37 को, तो गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है। तो यह पंक्ति जो ली गई है बच्चों ध्यान रखिएगा, ये जो ना करवक से ली गई है। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 38 नंबर को, तो बोला गया कि कली कराल दुकाल दारुन सब जो ना कुभाती कुजासु, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो याद रखिएगा यह पंक्ति ली गई है तुलसी के पद, तो 38 का ऑप्शन नहीं होगा। वही हम लोग यहाँ पे 39 नंबर को देखेंगे, डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो ये ली गई है अधिनायक से। वही हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर का, तो ये बोला कि जिस बुलौआ गांव से जिस गांव जना जिस की जिन बुलाउआ गांव से आके, इस प्रकार से थोड़ा कट गया ऊपर का, तो ये डायरेक्ट ये पंक्ति किस पाठ से ली गई है। तो ध्यान रखिएगा ये ली गई गांव का घर से। वही जब हम लोग यहाँ पे 41 नंबर को देखेंगे ना, तो बोला गया जिस पुरुष में नारित्व नहीं है नहीं वह अपूर्ण है, यह किस पाठ से ली गई है। तो ये आप देखो जिसमें नारी की बात की जाएगी ना, तो नारी अर्धनारीश्वर की बात की जा रही है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नहीं होगा, डायरेक्ट ध्यान रखिएगा। वही हम लोग बात करेंगे 42 का, ओ सदा निरा शीर्षक पाठ में किस नदी का चर्चा किया गया है। ओ सदानिरा पाठ में, तो ओ सदानिरा पाठ में जो है ना, इसमें गंडक नदी का चर्चा किया गया है। वहीं 43 नंबर को देखेंगे ना, तो बोला गया कि आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुभने से मर जाते हैं, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है। तो 43 का भी हो जाएगा रोज का। 44 है कि त्रिक्ष कहानी किस प्रकार की रचना है। तो त्रिक्ष कहानी जो है ये हो जाएगा जो है ना जादुई यथार्थवादी प्रकार का रचना। वही हम लोग यहाँ पे देखेंगे 45 नंबर, गैंग्रीन शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, गैंग्रीन का लेखक कौन है बच्चों, ये पूछा। तो ध्यान रखिएगा इसका लेखक है अज्ञे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 46वां नंबर, ये पूछा त्रिक्ष शीर्षक पाठ में त्रिक्ष क्या है। तो त्रिक्ष एक विषैला, क्या हो जाएगा, त्रिक्ष एक विषैला कीड़ा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे हम लोग यहाँ पर 47 नंबर को देख लेते हैं। ये आपसे पूछा गया, ये आपसे पूछा दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है।
तो ये हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ये होगा। 48 है कि पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से है, तो 48 का ऑप्शन भी हो जाएगा, यानी कि ओ सदा निराश। भाई हम लोग बात करेंगे ना 49 नंबर क्वेश्चन का, तो ये हम लोगों से पूछा गया सिपाही की माँ एकांकी निम्न में से सिपाही की माँ जो है एकांकी में कौन पात्रा नहीं है, यानी सिपाही की माँ में पहले जानते हैं कौन कौन पात्रा है, फिर देखेंगे कौन नहीं पात्रा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर कुंती पात्रा है तो ये नहीं होगा, मुन्नी है, बिस्नी भी, लेकिन मालती जो है किस में आई है, मालती जो है ये आई है रोज पार्ट में, रोज जो कहानी है उसमें आई है। मालती का पति था महेश्वर। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा। यही पूछा कि इसमें से कौन पात्रा सिपाही की माँ में कौन नहीं है, तो डी नंबर ये नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन यहाँ पर 50 नंबर बोला गया। ये क्वेश्चन हम लोगों से पूछा कि उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चूहरों के जिम्मे था, या किस पाठ से लिए? तो देखो जब बात किया गया ना गांव में पशुओं को उठाने का काम जो करता था दलित समाज का किया जाता था, तो ये आएगा हमारा झूठन पाठ में, तो ऑप्शन डी होगा। तो हम लोग इस वीडियो में मात्र 50 क्वेश्चन को ही करेंगे, और भी अगर आप लोग करना चाहते हो तो हमें बताइएगा, हम लोग आगे करवा देंगे। और 2026 के लिए अच्छे से क्लासेस होगा, आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।